बजट का दिन आ चुका है. As always, our finance minister will present Union Budget of India on 1st of February sharp at 11 a.m. So don't miss that. इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट बजट एंड अबाउट सम ऑफ द हिस्ट्री ऑफ इंडियन बजट. लेट्स बिगिन. वी ऑल नो सुबह 11 बजे इंडियन बजट को प्रेजेंट कर दिया जाता है, बट देयर वॉज अ टाइम जब 5 बजे शाम को इंडियन बजट को पेश करा जाता था, बिकॉज इंडियन टाइम जोन एंड ब्रिटिश टाइम जोन आर डिफरेंट. 5 घंटे के अराउंड का डिफरेंस है, जो उसको कोप अप करने के लिए इंडियन बजट के टाइम को 5 बजे का रखा गया. बट ये चेंज हो गया इन द ईयर 1999, जब यशवंत सिन्हा, जो हमारे उस टाइम पे फाइनेंस मिनिस्टर थे, उन्होंने हमारा बजट पेश करा सुबह के 11 बजे. नाउ वी ऑल नो हमारा बजट यूजुअली फेब के लास्ट डे पे प्रेजेंट करा जाता था, बट दिस वॉज ऑल्सो चेंज्ड बाय मिस्टर अरुण जेटली, जो उस टाइम पे फाइनेंस मिनिस्टर थे. उन्होंने उस टाइम 2017 में बजट को पेश करा ऑन 1st of February. Everyone is talking about बजट बजट बजट, बट बजट को लाया क्यों गया? ऐसा क्या हो गया था कि बजट आया? और बजट आया भी बहुत पहले था. 1860 में पहला बजट आया था. तो क्यों आया? वो इसलिए आया क्योंकि भारत ने कुछ तो ऐसा करा था. भारत ने जंग छेड़ी थी, आज़ादी की पहली जंग, इन द ईयर 1857. उस फर्स्ट वॉर की वजह से जो ब्रिटिशर्स का मिलिट्री पे एक्सपेंडिचर था वो डबल हो गया था, और इवन उसको कंपनसेट करने के लिए गवर्नमेंट को डेट्स बढ़ाने पड़े, जो कि 36% तक बढ़ गए. सो इसका असर तो ब्रिटिश गवर्नमेंट पर अच्छा खासा पड़ा. जो कंट्री हम पर राज करने आई थी प्रॉफिट के लिए, उनको लॉस फेस करना पड़ा हमारी पहली जंग की वजह से. इसलिए उन्होंने 1860 में बजट को प्रेजेंट करने की सोची और उन्होंने प्रेजेंट करा. उस बजट को प्रेजेंट करने के लिए भेजा गया मिस्टर जेम्स विल्सन को. He was a renowned personality. Who was he? He was a Scottish businessman. He was an economist, and he was also a founder of Chartered Bank of India, which was merged with Standard Chartered Bank in 1969. Further, there was one important task he had handled. He was the first finance member also. ये सिर्फ इस चीज़ पर रिस्पॉन्सिबल नहीं थे कि उनको सिर्फ बजट की चीज़ें हैंडल करनी है, बट उनको गवर्नमेंट का अकाउंटिंग सिस्टम, उनके ऑडिट्स एंड पेपर करेंसी, दीज वर द इम्पॉर्टेंट टास्क जो उनको सौंपे गए और उन्होंने बखूबी हैंडल भी करे. He was also in charge of Military of Finance Commission, which was an important commission, क्योंकि उस टाइम पे wars होना was quite normal. इन्होंने प्रेजेंट करा पहला बजट ऑन 7th of April in 1860. फर्दर इस बजट में 3 उन्होंने टैक्सेस को इंट्रोड्यूस करने का सोचा. First was income tax, second one was a license tax, and third one was tobacco duty. इसमें से इनकम टैक्स को तो एक्सेप्ट कर लिया गया, बट बाकी दोनों को ड्रॉप कर दिया गया. अकॉर्डिंगली 24 जुलाई 1860 को जब इनकम टैक्स लागू करा गया, आने वाले सालों में इस दिन को एज इनकम टैक्स डे की तरह सेलिब्रेट अब किया जाता है. Considering this personality as so renowned, but इन्होंकी जब डेथ हो गई थी तो इनको एक बिल्कुल अननोन प्लेस पर बरी करा गया. नो वन वॉज अवेयर कि इनकी सिमेट्री एक्चुअली है कहाँ. इनकी सिमेट्री
डिस्कवर करेगी इन द ईयर 2007 इन द कोलकाता एट मलिक बाजार। लाइक कुछ और ढूंढ रहे थे, इनकी सिमेट्री मिल गई। इट वॉज जस्ट लाइक दैट। नाउ अब हिस्ट्री तो हो गई, बट अब तक बजट बहुत लोगों ने प्रेजेंट करा है, बट सिर्फ 2 ही फीमेल्स को अपॉर्चुनिटी मिली है कि वो यूनियन बजट को प्रेजेंट कर पाए। वो 2 women रही हैं, वन इज मिसेस इंदिरा गांधी एंड द अदर वन इज आवर करंट फाइनेंस मिनिस्टर हु इज निर्मला सीतारमन। जब इंदिरा गांधी ने पहली बार बजट पेश करा था तब शी वॉज नॉट द फाइनेंस मिनिस्टर, शी वॉज प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया विद एडिशनल चार्ज ऑफ फाइनेंस मिनिस्ट्री। दैट्स इम्पॉर्टेंट। सो मार्केट। अब बारी आती है बजट। तो सोच लिया कि हाँ बनाना है, तो बजट बनाना है तो उसकी प्रिंटिंग भी करनी है। प्रिंटिंग कहाँ करेंगे? अब तक तो प्रिंट होता रहा था 1950 तक इन राष्ट्रपति भवन। बड़ी लोगों का काम है तो बड़ी जगह पे रहेगा, तो राष्ट्रपति भवन। उसके बाद वहाँ से पता चला कि कुछ डॉक्यूमेंट हो गए लीक। अब इंडिया है, कुछ लीकेज तो होएगा, तो वो लीक हो गया। उसके बाद इसको शिफ्ट कर दिया गया, एक मिंटो रोड है दिल्ली में, वहाँ पर। बट वहाँ पे भी इनका काम चला नहीं, तो वहाँ से भी शिफ्ट कर दिया। सोचा फाइनेंस मिनिस्ट्री वाला जो डिपार्टमेंट है वहीं पे डाल देते हैं, वहाँ से ना इधर जाएगा ना उधर जाएगा, रास्ते में इधर उधर लीक हो जाता है। सो अंटिल 2020 पेपर प्रिंटिंग चलती रही है नॉर्थ ब्लॉक फाइनेंस मिनिस्ट्री के बेसमेंट में। उसके बाद अब तो सब कुछ हमारा डिजिटल हो चुका है, इंडिया डिजिटल है तो बजट भी डिजिटल हो गया। अब तो बहुत कम रह गया ये प्रिंटिंग वाला काम। नाउ लेट्स डिस्कस कि ये प्रिंटिंग तो होती है, बट प्रिंटिंग शुरू कब होती है? प्रिंटिंग शुरू होती है जब हम हलवा सेरेमनी करते हैं। हलवा सेरेमनी इज़ इम्पॉर्टेंट टास्क, क्योंकि इंडियंस जब अपना कुछ भी नया काम शुरू करते हैं, कुछ इम्पॉर्टेंट टास्क शुरू करते हैं, तो कुछ मीठा खिलाते हैं। जिस दिन ये हलवा सेरेमनी हो जाती है तो जो बजट के साथ रिलेटेड स्टाफ है उनको बेसमेंट में लॉक कर दिया जाता है। ओनली फाइनेंस मिनिस्टर इज़ अलाउड टू गो आउट एंड नो वन एल्स। सबके जो सेलफोन्स हैं वो साइड में रख दिए जाते हैं। नो वन इज़ अलाउड टू कॉन्टेक्ट देयर फैमिली मेम्बर्स इवन, एक्सेप्ट ऑफ कोर्स फॉर इमरजेंसी। जब फाइनेंस मिनिस्टर अपना बजट पेश कर देती हैं, वो काम ख़त्म कर देती हैं, तो जो स्टाफ है वो तब उसके बाद बाहर आता है। दे आर नॉट अलाउड टू कम बिफोर दैट। अब ये तो बातें हो गई थी कुछ बजट की, कुछ हिस्ट्री भी होगी, कुछ इसके छोटे छोटे फैक्ट्स भी हो गए। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कुछ ऐसे बजट जिनको कुछ स्पेशल नाम दे दिए हैं हमने। उनमें से कुछ 2-4 नाम आपके साथ लेके आई हूँ। उनमें से सबसे पहला है द ब्लैक बजट। इट वॉज प्रेजेंटेड इन 1973। और ये इसको ब्लैक बजट इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें उस टाइम का सबसे बड़ा डेफिसिट था। दैट वॉज ओपिंग 550 करोड़। उस टाइम पे बहुत बड़ी अमाउंट थी। आफ्टर दैट एक इम्पॉर्टेंट बजट आता है हमारे ज़िंदगी में, वो है एलपीजी रिफॉर्म्स वाला, जिसने इंडिया को काफ़ी हद तक बचा के रखा। इट वॉज प्रेजेंटेड इन 1991-92। उसके बाद इंडियन मीडिया ने एक बजट को नाम दिया है द ड्रीम बजट ऑफ इंडिया। दिस इज़ बिकॉज इसमें हमारे टैक्सेस को कम कर दिया गया। सिर्फ हमारे ही नहीं, नॉट ओनली इंडिविजुअल बट ऑल्सो द कॉरपोरेट जो हैं कॉरपोरेट्स, उनके टैक्सेस को कम करा गया। प्लस इवन उनका सरचार्ज था जो कॉरपोरेट टैक्सेस अराउंड 4% चार्ज पड़ता था जो, वो हटा दिया गया। आफ्टर दैट हम मिलेनियन बच्चे हैं, मिलेनियल्स हैं, तो हमारा बजट शुरू होते थे मिलेनियम बजट इन द ईयर 2000। आपको वीडियो अच्छी लगी हो। बजट जैसे ही आएगा वी विल डिस्कस अबाउट द बजट
some specialities, some other facts, and Indian budget for 2024. Stay tuned, stay in touch.